स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपी इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं रंजन सर। आज मैं वॉइस का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास में ले रहा हूं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद वॉइस में कहीं कुछ असुविधा आपको नहीं होगा, चाहे वॉइस कितने भी सेंटेंस का क्यों ना हो, कितना लंबा सेंटेंस क्यों ना हो। एक्चुअली होता क्या है, वॉइस बनाते समय मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम एक ही चीज़ों में आती है, वो होता है हाउ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ ढूंढें। यानी सेंटेंस में स्टूडेंट सब्जेक्ट को तो ढूंढ लेता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को ढूंढना उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग सेंटेंस जब होता है तो स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है और इसमें कंप्लीमेंट कौन है, और वो गलती से क्या करते हैं, कंप्लीमेंट वाला हिस्सा ही उसको सब्जेक्ट बना देते हैं और वो वॉइस गलत हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, लीला कीनली एग्जामिन द बॉल फॉर ट्रेसेस ऑफ मून। तो ये एक लॉन्ग सेंटेंस है। ऐसे कई लॉन्ग सेंटेंस है जहाँ पे स्टूडेंट प्रॉब्लम फील करता है, उन्हें लगता है कि वो कंफ्यूज होते हैं प्रायः कि ऑब्जेक्ट कौन है और कॉम्प्लीमेंट वाला हिस्सा कौन है। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैसे हम चुटकियों में किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट चुन सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है। जैसा पहला क्लास में मैंने आप लोग को बताया था, रिसीवर ऑफ द एक्शन जो होता है वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है। यानी कर्ता जिस कार्य को करता है और उसका असर जिस पे पड़ता है, उसका प्रतिफल जिस पे पड़ता है, वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है। फिर से ध्यान से सुन ले, रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कर्ता जिस कार्य को करता है और उसका असर या प्रभाव जिस पे पड़ता है वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑब्जेक्ट ये दो ही चीज होंगे, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। लेकिन अब भी बात यह होता है कि ऑब्जेक्ट हम लोग सेंटेंस में ढूंढे कहाँ। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल वर्ब प्रधान क्रिया के बाद आता है। यानी प्रधान क्रिया के बाद जो आपका नाउन या प्रोनाउन होता है वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है। प्रिंसिपल वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है वही मेरा ऑब्जेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं पहला वाला सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ ढूंढते हैं। कहाँ है? लीला ये सब्जेक्ट हो गया, एग्जामिन मेरा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और देखिए ठीक एग्जामिन के बाद क्या है यहाँ पे? द बॉल। द बॉल मेरा क्या है? नाउन। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये हो गया आपका कंप्लीमेंट वाला हिस्सा। मैं बार बार बता रहा था आप लोगों को कि कंप्लीमेंट वाला मैं अभी नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट समझने के बाद ही कंप्लीमेंट वाले हिस्से मैंने टच किया। यानी कंप्लीमेंट को समझने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए पहले देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कंप्लीमेंट हो गया। अब यदि किसी स्टूडेंट को यदि ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो द मून को या ऑफ मून को वो पहले सब्जेक्ट की जगह पर ला देगा और वहीं पर वो वॉइस गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इसका वॉइस बनाते हैं। द बॉल मेरा ऑब्जेक्ट है, ये हो गया अपना सब्जेक्ट। द बॉल। अब देखिए एक और मैं शॉर्टकट में बताऊं, यदि वाक्य में वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहे तो वहां पर पैसिव वॉइस में हमेशा वाज वेयर का यूज कर दीजिए। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यहां पे वाज वेयर, यानी द बॉल वाज कीनली। ये सेकेंड थर्ड फॉर्म इसका एक ही होता है। एग्जामिन्ड बाय लीला फॉर ट्रेसेस ऑफ मून। अब देखिए यहाँ पे द बॉल जो मेरा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे आके मेरा सब्जेक्ट बन गया और लीला यहाँ पे चला आया। कंप्लीमेंट वाला हिस्सा अपनी जगह पे सेम रह गया।
कंप्लीमेंट को हम लोग कहीं पे नहीं, कंप्लीमेंट जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, उसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, और यदि पर्सनल प्रोनाउन रहा तो उसका वॉइस में ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हम लोग फॉर्म चेंज करते हैं, जिसका लिस्ट मैंने पहले वाले वीडियो में दे दिया है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट को चुनते हैं। और इसके बाद यदि इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप जितना भी लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, वॉइस आप आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी।